दोस्तों को जय हिंद, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग, आशा करता हूं कि सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करते हैं कि ज्वाइनिंग में आपको एक्सटेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। और दोस्तों यदि आप सीपीओ का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या और भी कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ट्रेनिंग में दोस्तों आपको छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसके साथ ही दोस्तों आज मेरे साथ हैं जिन्होंने लिया था अपने ज्वाइनिंग में एक्सटेंशन। तो दोस्तों वो भी आपके साथ बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें उन्होंने करी थी उनसे दोस्तों मैं आपको बात कराऊंगा। खास पर्सनली मैं उनसे रिक्वेस्ट करके आपके लिए लेके आया हूँ ताकि एक वीडियो बन सके और आपको भी क्लियर हो सके क्या क्या चीज़ें दोस्तों होती है ट्रेनिंग में और दोस्तों क्या है प्रोसीजर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों यदि चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। तो दोस्तों मैं खास आज अपने दोस्त को लेकर आया हूँ जिनका नाम है गौरव चौहान और इन्होंने ली थी दोस्तों अपने ज्वाइनिंग से पहले एक्सटेंशन। तो दोस्तों आज हमको बताएंगे कि क्या क्या प्रोसीजर होता है, इनसे पूछते हैं। तो गौरव चौहान जी, आपने जब आपकी ज्वाइनिंग हुई थी, जब आप ज्वाइनिंग करने गए थे तो उस समय क्या क्या चीज़ें हुआ था, आपने एक्सटेंशन कैसे लिया था, कृपया बताइए हमको। नमस्कार दोस्तों, सभी को जय हिंद। जब मैं ज्वाइनिंग किया था, मेरी ज्वाइनिंग थी अक्टूबर में। तो ज्वाइनिंग के टाइम पे हुआ क्या, मेरी सिस्टर की शादी आ गई थी। तो शादी के लिए मैंने वहाँ पे जो ऑफिसर होते हैं, कमांडेंट रैंक का अधिकारी होता है, तो उसके पास जाके हमें अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना होता है। वो एक जस्ट एक एप्लीकेशन और आपका एक वैलिड प्रूफ मांगेगा। अगर आप वो वैलिड प्रूफ दे पाते हैं तो उसके बाद आपको एक्सटेंशन मिल सकता है। और ये डिपेंड करता है ऑफिसर के ऊपर और फोर्स के। अगर कोई फोर्स में कोई अधिकारी अच्छा है तो वो आपको एक्सटेंशन दे देगा। ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती कि वो आपको दे या ना दे, वो उसकी खुद की पर्सनल के ऊपर बात है। बाकी रूल के हिसाब से ये होता है कि आप कभी भी 1 महीने 3 महीने मैक्सिमम आपको 3 बार रिकॉल किया जाता है। तो 3 बार तक आप एक्सटेंशन ले सकते हैं मैक्सिमम। बाकी ये ऑफिसर के ऊपर भी बात होता है कि वो आपको दे या ना दे। तो गौरव चौहान जी, आपने किस बेसिस पे लिया था अपना जो ज्वाइनिंग में एक्सटेंशन? आपको क्या प्रॉब्लम थी, आपने क्या प्रॉब्लम वहाँ पे दिखाई थी? मेरी सिस्टर की शादी थी। मैं सिस्टर की शादी के अपने कार्ड लगाया और अपना एप्लीकेशन दिया था। इसी बिहाफ पे मेरे को एक्सटेंशन मिल गया था। तो गौरव चौहान जी, आपको ने कितना टाइम का एक्सटेंशन लिया था, कितने दिनों का लिया था, वो बताइए हमको। मेरे को 20 दिन का एक्सटेंशन मिला था। मैं 20 दिन बाद ज्वाइन किया, 9 तारीख तक ज्वाइन करना था, फिर मैं 29 को ज्वाइन किया था। तो दोस्तों यदि आपके पास भी वैलिड रीज़न है, जैसे इन्होंने बताया, तो अगर आपके पास कोई अच्छा रीज़न है, उसका प्रूफ है, तो दोस्तों आप भी 20-25 दिन या 1 महीना लेट ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी फोर्स पे भी डिपेंड करता है और ऑफिसर्स पे भी डिपेंड करता है लेट ज्वाइन करना, जैसे इन्होंने हमारे संग शेयर करा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान आपको छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। और इनसे भी पूछते हैं गौरव चौहान जी से, जब ये ट्रेनिंग कर रहे थे इनके बैच में छुट्टी मिली थी या नहीं मिलती। तो गौरव चौहान जी, जब आपने ट्रेनिंग करी थी तो उस समय कोई भी आपके बैचमेट छुट्टी गया था, किसी को लीव मिली थी अपने एग्ज़ाम देने के लिए, या सीपीओ का एग्ज़ाम या कोई प्राइवेट एग्ज़ाम अपना बाहर से सिविल एग्ज़ाम, किसी को छुट्टी छोड़ा गया था? ऐसा होता है एक्चुअली में, क्या है, एमएचए के रूल के अकॉर्डिंग कुछ टर्म्स में छुट्टी आपको मिल सकती है, कुछ टर्म्स में नहीं मिल सकती। कुछ टर्म्स में मिलने का मतलब रीज़न ये होता है कि जैसे कोई एक्सट्रीमली कंडीशन है, जैसे कोई घर में डेथ केस है या कोई अपनी सिस्टर की शादी है, वो भी वैलिड प्रूफ के साथ ही छुट्टी मिल जाती है। और ना मिलने का क्या है, अगर आपको बोलने लगे कि मेरे को एग्ज़ाम देने जाना है, तो ये आपका जो कमांडर होगा, जो आपका ट्रेनिंग इंचार्ज होगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको छुट्टी छोड़े या नहीं छोड़े। मगर मैक्सिमम 1 वीक से फालतू का आपको ऑफ नहीं मिल पाएगा, इससे ज़्यादा आपको छुट्टी नहीं मिल पाएगी। गौरव चौहान जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके बैच में कोई छुट्टी गया था या आप छुट्टी गए थे? कोई गया था और गया था तो किस रीज़न से गया था? एक मेरा फ्रेंड था, मेरे साथ में ही दूसरा अपना स्क्वाड था। तो मेरा 85 था तो वो 87 स्क्वाड का बच्चा था। उसकी दादी एक्सपायर हो गई थी तो उसको 1 वीक के लिए छुट्टी दी थी। कमांडर ने एक लिखित कार्रवाई की और डीआईजी से परमिशन लिया था। उस बिहाफ पर उसको 1 वीक की छुट्टी घर में छोड़ दिया था। तो ये तो हो गई इमरजेंसी केसेस। तो दोस्तों यदि आपके घर में भी कोई इमरजेंसी केसेस घट जाता है, और फौज में जैसे इमरजेंसी केसेस एक ही को माना जाता है, जो है घर में किसी का डेथ हो जाना या फिर कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाना, जो भगवान न करे ऐसी कुछ चीज़ें हों, तो गौरव चौहान जी से जानना चाहेंगे कि इसके अलावा कुछ और चीज़ हुई है या सिंपल किसी को एग्ज़ाम देने के लिए छोड़ा गया है ट्रेनिंग पीरियड में? अगर आपकी खुद की पर्सनल शादी है या सिस्टर की शादी है, मगर उसके लिए पहले परमिशन लेनी पड़ती है। अगर आपने परमिशन से शादी की डेट फिक्स करवाई है तो तब भी आपको छुट्टी मिल सकती है। उसके लिए भी आपको अपना कार्ड वगैरह लगा के एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, तब भी आपको छुट्टी मिल जाएगी। और कोई एग्ज़ाम देने के लिए, जैसे मैं जानना चाहता हूँ और मोस्टली जो कैंडिडेट है वो ये जानना चाहते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान उनका सीपीओ एसआई का एग्ज़ाम आने वाला है या कोई और एग्ज़ाम सिविल का एग्ज़ाम देने के लिए आपके बैच में किसी को छोड़ा गया था?
एग्ज़ाम के लिए ऐसे कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। बाकी ये कमांडर मैं पहले भी बताया है कि अपने कमांडर की सूझबूझ के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपको छोड़े या ना छोड़े, क्योंकि ये कमांडर ही बोल सकता है कि मैं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा। ये फोर्स के रूल्स के ऊपर भी डिपेंड होता है। तो दोस्तों जैसा आपने देखा कि इनके बैच में भी ऑलमोस्ट किसी को नहीं छोड़ा गया था अपने ट्रेनिंग के दौरान अपना एग्ज़ाम देने के लिए कोई भी। तो जैसे मैंने आपको भी बताया कि मेरे बैच में भी ऐसा नहीं था, सिर्फ इमरजेंसी केसेस पे ही छोड़ा गया था, जो था किसी की डेथ हो जाना या फिर इंडिविजुअल की शादी होना उस समय, या उसकी सिस्टर की शादी होना। ये सब चीज़ों में छुट्टी आपको मिल सकती है, लेकिन दोस्तों एग्ज़ाम के लिए छुट्टी बहुत ही मुश्किल होता है ट्रेनिंग टाइम पर मिलना। तो दोस्तों और अब आगे चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और इन्होंने कैसे अपनी ट्रेनिंग पास करी थी, क्या क्या चीज़ें गलतियाँ हो जाती हैं। तो आपके ट्रेनिंग के दौरान कुछ गलती हुई थी या फिर जो कैंडिडेट हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, अब वो जाने वाले हैं ट्रेनिंग पे, तो उनके लिए आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, ट्रेनिंग पे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे मेन रीज़न होता है, मेन पर्पज़ क्या है, हमें ट्रेनिंग पूरे करने जा रहे हैं तो अपनी पर्सनल सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप खुद फिट हैं तो ट्रेनिंग हो या कुछ भी हो, किसी तरह का भी कोई जॉब वर्क हो, वो सब अच्छे से कर पाएंगे। और उसके लिए आपकी सबसे ज़रूरी होती है डाइट। अगर आप डाइट प्रॉपर लेते हैं तो शरीर एक्टिव रहेगा, और शरीर एक्टिव रहेगा तो ट्रेनिंग भी अच्छे से हो पाएगी, सब काम आप एक्टिवली कर पाएंगे। तो मेन कंसंट्रेशन ऑन योर डाइट और योर फिजिकल फिटनेस एंड योर पर्सनल सेफ्टी। तो जैसे लंबी लंबी रनिंग होती है और हमारे बीपीटी होती है, हमारे इवेंट्स होते हैं, इसके बाद हमारे जो ऑप्टिकल्स वगैरह होते हैं, उनको कैसे करना है थोड़ा बताना चाहेंगे आप? ऑब्स्टिकल्स का क्या है, ये एक उधर में जब आप ऑब्स्टिकल्स करेंगे तो एक आपका उस्ताद हो या कोई भी ट्रेनर हो, वो आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको एक डेमो देगा। डेमो देने के बाद ही आपको करना है। तो उसमें क्या है, डेमो किसी भी ऑब्स्टिकल या किसी भी रनिंग को करने में अपना 100% तो देना है, मगर इतना भी 100% नहीं देना कि वो आपकी जो पर्सनल कैपेसिटी से बाहर हो जाए। अपनी पर्सनल कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए, अपने फिजिकल फिटनेस को ध्यान में रखते हुए और अपनी डाइट को ध्यान में रखते हुए अपनी ट्रेनिंग पूरी करनी है। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि अपनी एफिशिएंसी से ज़्यादा आपको जोर नहीं लगाना है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि 3 कॉलम होते हैं, सैटिस्फैक्टरी, गुड और एक्सीलेंट। तो दोस्तों आपको इतना करना है कि आप ऑलमोस्ट गुड में तो आ जाएं। अगर एक्सीलेंट नहीं आ पा रहे हैं तो जल्दीबाजी में कुछ भी चीज़ स्टार्ट नहीं करनी है। जैसे रनिंग स्टार्ट होती है तो जल्दी से स्टार्ट नहीं करनी है। धक्का मुक्की में आदमी कई बार गिर जाता है, हाथ में चोट लग जाती है। और जो भी इवेंट करने हैं उनको ध्यान से करना है। तो दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमने शेयर करी। इन्होंने बताया अपना एक्सपीरियंस और मैंने भी आपको समझा रखा है क्या क्या चीज़ आपको करनी है। और जैसे अपने इन्होंने बताया कि ट्रेनिंग पे कैसे छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी और एक्सटेंशन कैसे हो सकता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।